एसिम्पटोट्स यानी कि अनंत स्पर्शियां क्या होती है? एसिम्पटोट्स कितने टाइप्स की होती है? एसिम्पटोट्स कैसे सॉल्व करते हैं इनके क्वेश्चंस? हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नरेश मनारिया और हम देखने वाले हैं आरपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के। और टॉपिक हमारा है एसिम्पटोट्स यानी कि अनंत स्पर्शियां। देखिए, एसिम्पटोट्स जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखाएं होती है, ऐसी सरल रेखाएं, ऐसी स्ट्रेट लाइन जिनकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो फाइनाइट होती है, परिमित होती है, और जिसकी ओर कर्व की एक टेंजेंट अप्रोच करे और डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंड्स टू इंफिनिटी। बेसिकली एसिम्पटोट्स हिंदी में देखें तो अनंत स्पर्शियां होती है, अनंत पर स्पर्श करने वाली, और स्ट्रेट लाइन होती है। स्टूडेंट, एसिम्पटोट्स के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है पैरेलल टू द एक्सिस, अक्षों के समांतर, और जो अक्षों के समांतर नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट्स यानी कि तिर्यक अनंत स्पर्शियां। अब हमारे पास कर्व की इक्वेशन होगी तो हम उनको ड्रॉ करके, ट्रेस करके ये नहीं पता लगाने वाले हैं कि एसिम्पटोट्स पैरेलल है या ऑब्लिक है। हम सिर्फ उसकी कर्व की इक्वेशन को देख के पता लगा लेंगे एक शॉर्ट ट्रिक से कि वो कैसी एसिम्पटोट्स है, पैरेलल है या ऑब्लिक है। और हाँ, इनका सॉल्यूशन भी हम उसके टाइप्स के बेसिस पे ही करेंगे। ऑब्लिक है तो अलग सॉल्यूशन है, पैरेलल है तो अलग सॉल्यूशन है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है इनका कोफिशिएंट। अगर x और y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, ध्यान दो, x और y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है, कोफिशिएंट अगर क्या है, कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे एसिम्पटोट जो है वो ऑब्लिक है। क्या है? ऑब्लिक एसिम्पटोट है। और अगर कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे वो कैसी एसिम्पटोट है, वो पैरेलल टू द एक्सेस है। तो कोफिशिएंट मैटर कर गया, वेरिएबल कोफिशिएंट है तो पैरेलल टू द एक्सेस है, और कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट है। अब हम बात करें पैरेलल टू द एक्सेस एसिम्पटोट को कैसे फाइंड करोगे। देखो क्या बोला मैंने अभी, जैसे x की हाईएस्ट पावर अगर क्यूब है और उसके साथ में कोफिशिएंट y है, तो ये कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया, तो पैरेलल टू द एक्सेस हो गई। आपको क्या करना है, इस कोफिशिएंट को ही जीरो के इक्वल रख देना है। जैसे x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो इस कोफिशिएंट को ही क्या करो आप, कोफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो के इक्वल रख लो। कोफिशिएंट क्या करोगे, जीरो के इक्वल रख दो, तो आपको जो एसिम्पटोट मिल जाएगी वो एक्स एक्सेस के पैरेलल मिल जाएगी। क्या करेंगे हम, एक्स एक्सेस के पैरेलल आपको एसिम्पटोट्स मिल जाएगी। कब मिल जाएगी, जब आप x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को ही जीरो के इक्वल रख दोगे। जैसे x क्यूब मैंने एग्जांपल बताया, x क्यूब हाईएस्ट पावर है, कोफिशिएंट उसका y है, तो y को जीरो के इक्वल रख दो, तो y इज इक्वल टू जीरो, आपको एक एसिम्पटोट मिल जाएगी एक्स एक्स के पैरेलल। और सिमिलरली अगर y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट वेरिएबल है, तो उस कोफिशिएंट को, वेरिएबल को आप जीरो के इक्वल रख लो, तो आपको y एक्सेस के पैरेलल एसिम्पटोट मिल जाएगी। y एक्सेस के पैरेलल क्या मिल जाएगी आपको, एसिम्पटोट मिल जाएगी। तो ये मेथड है पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने का। क्या है, x या y या दोनों या किसी एक की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट चेक करो, वो अगर वेरिएबल है तो उसको जीरो के इक्वल रख दो। x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जीरो के इक्वल है तो पैरेलल टू द x एक्सिस, y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर वेरिएबल है तो पैरेलल टू द y एक्सिस निकल जाएगी, कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल। अब बात करें यहां पर ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे फाइंड करोगे, देखो आप, ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए आपको करना पड़ेगा डिग्री में, जैसे अगर कर्व की जो डिग्री है वो n है, कर्व की डिग्री क्या है आपकी, n है, ठीक है, n, तो आपको क्या करना पड़ेगा, n डिग्री की टर्म को अलग लिखना पड़ेगा, n माइनस 1 डिग्री की टर्म को अलग लिखना पड़ेगा। जैसे आपको x इज इक्वल टू 1 पुट करना है और y इज इक्वल टू पुट करना है m, ठीक है। जैसे कर्व n डिग्री का कर्व है तो उसमें आपने क्या पुट कर दिया, n डिग्री के कर्व में y की जगह m और x की जगह 1, तो आपका पूरा का पूरा कर्व की इक्वेशन जो है m में चेंज हो जाएगी। सपोज फाइ n m आपकी कर्व की इक्वेशन बन गई। n डिग्री यहां लिखेंगे
n-1 डिग्री यहां लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। 3 है डिग्री, 3 है तो ऊपर लिख दो, 2 है तो नीचे लिख दो, दो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब फाई एन एम को आप 0 के इक्वल पुट करके m की वैल्यू फाइंड करोगे। क्या करोगे? m की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे? फाई एन एम इज इक्वल टू 0 पुट करके आप m की वैल्यू फाइंड करोगे। और एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, c का फॉर्मूला, c का फॉर्मूला माइनस फाई n-1m अपॉन फाई डैश nm, ये c का फॉर्मूला है। क्या है देखो, देखो m आपको मिलेगा यहां से 0 के इक्वल रख के, c आपको मिलने वाला है यहां से, और आपको m की वैल्यू और c की वैल्यू यहां रख देनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन। देख लीजिए इन फॉर्मूले को ध्यान से। अब करते हैं क्वेश्चंस के। दो टाइप की एसिम्प्टोट्स, पैरेलल एसिम्प्टोट्स एंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। पैरेलल के लिए क्या करना है? कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखना है। ऑब्लिक के लिए क्या करना है आपको? एसिम्प्टोट का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू यहां से निकालनी है, c की वैल्यू यहां से निकालनी है। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और साइन लगाना है माइनस का, ठीक है। इन दोनों अच्छा, एसिम्प्टोट्स किसी कर्व की, एक कर्व की दोनों एसिम्प्टोट्स भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है और ऑब्लिक भी हो सकती है। हो सकता है ऑब्लिक ही हो सकता है पैरेलल ही हो सकता हो ही नहीं, हो सकता एक रियल हो एक इमेजिनरी हो, कई प्रकार की हो सकती है। इस पूरे कंसेप्ट को यूज करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। जैसे पहला ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2016 में आया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो आप, एक्स वाई एक्स प्लस वाई ए क्यूब की एसिम्प्टोट्स आपको फाइंड करनी है, कौन सी होगी? ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो x की हाईएस्ट पावर 2 है और कोफिशिएंट क्या है? वेरिएबल है। y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है और कोफिशिएंट क्या है? वेरिएबल है। तो मैंने क्या सिखाया आपको? जब कोफिशिएंट वेरिएबल हो तो एसिम्प्टोट्स आपकी क्या है? पैरेलल। तो यहां देखो x एक्सिस के पैरेलल अगर आपको एसिम्प्टोट निकालनी है तो क्या कर दो? x का कोफिशिएंट y को क्या कर दो? 0 के इक्वल रख दो। तो आपका एक आंसर ये आ गया। कितना आसान है। सेकंड, y एक्सिस के पैरेलल आपको एसिम्प्टोट निकालनी है तो y की हाईएस्ट पावर 2 का कोफिशिएंट x है, उसको 0 के इक्वल रख दो। तो सेकंड आंसर आपका ये हो गया। तो दो एसिम्प्टोट आपने निकालनी जो क्या है? पैरेलल टू द एक्सिस है। तो इसमें कौन से दो ऑप्शन एक जैसे मैच कर रहे हैं देखो। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास एक ये ऑप्शन है ना। इन दोनों में से एक हो सकता है। अब देखो आगे जाके वैसे मैं आपको एक 3 टॉपिक और लिखवाने वाला हूं। अगर कोई कर्व n डिग्री का होता है ना तो उसमें नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स n से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे इस कर्व की डिग्री 3 है तो इसमें मैक्सिमम 3 एसिम्प्टोट्स हो सकती है। दो अपन ने फाइंड कर लिए जो क्या है? पैरेलल टू द एक्सिस है। एक और फाइंड करते हैं। एक और इसकी एसिम्प्टोट जो है वो ऑब्लिक एसिम्प्टोट है। देखो वो कैसे निकालेंगे देखो। ये तो आपकी पैरेलल एसिम्प्टोट्स हो गई। अब आपको ऑब्लिक कैसे निकालनी है? आपको क्या सिखाया था मैंने कि आपको x की जगह पुट करना है 1 और y की जगह पुट करना है m। यहां पे पुट करते हैं तो डिग्री 3 वाला इक्वेशन क्या हो जाएगी? 5 3m इज इक्वल टू x की जगह 1 और y की जगह m। तो ये हो जाएगा m प्लस यहां आ जाएगा m स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब यहां से क्या करना है आपको? इसको 0 के इक्वल पुट करके m की वैल्यू निकालोगे तो m कितना आ जाएगा? देखो 0 के इक्वल पुट करने पर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने पर m कॉमन ले लो, m प्लस 1 या 1 प्लस m कैसे भी लिख लीजिए इसको, इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास? एक तो आ जाएगी -1 और एक आ जाएगी आपके पास 0। m की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब c का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? c इज इक्वल टू -5 n-1, n-1 यहाँ पे 2 है
तो फाइव टू एम यहाँ आ जाएगा, अपॉन नीचे आ जाएगा फाइव थ्री डैश, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा 1 + 2m। अब फाइव टू एम यानी कि 2 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री की टर्म एब्सेंट है, 2 डिग्री की टर्म क्या है, एब्सेंट है, तो ये जो टर्म है ना फाइव टू एम में जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो। तो c कितना आ जाएगा आपका, जीरो। अब आपके पास c जीरो आ गया है और m की वैल्यू आप ले लो यहां से -1, m -1 और c जीरो। फॉर्मूला होता है y = mx + c। y m आपका -1 है और c कितना है, जीरो, तो ये हो जाएगा y + x = 0। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, x = 0, y = 0, x + y = 0। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर कह लो या कॉलेज लेक्चरर कह लो के एग्जाम में आया हुआ, दोनों टाइप की एसिम्प्टोट्स है, पैरेलल एसिम्प्टोट्स और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, सारी एसिम्प्टोट्स आपको निकालनी है, अनंत स्पर्शा निकालनी है, 2011 के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है। देखो x² y² -c² x² -c² y² = 0। यहाँ चेक करो, x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, क्या है, 2, और कोफिशिएंट क्या है आपके पास, वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हो गया, x एक्सेस के पैरेलल निकल जाएगी एसिम्प्टोट, x एक्सेस के पैरेलल क्या हो जाएगी, इस कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रख लो, यानी कि y = ±c, ये इसकी एसिम्प्टोट है। ये पूछ रहा है कि एसिम्प्टोट्स अगर आप ड्रॉ करोगे ना, बनाओगे तो कौन सा कर्व बनने वाला है, तो मैंने निकाल लिया एक एसिम्प्टोट तो है y = ±c। अब इसी में यहां पे देखो आप, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से आप y² कॉमन ले लो तो आ जाएगा आपके पास x² - c²। तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, x² - c², तो y के पैरेलल हो जाएगी एसिम्प्टोट, है ना, क्या हो जाएगी, x² - c² = 0, x = ±c। मैंने आपको बताया था अगर पैरेलल हो एसिम्प्टोट्स तो कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रख लो। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x - c², किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल, तो x क्या आया, +-c। यहाँ पे भी देखो कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट है, किसके इक्वल रखा, 0 के, तो क्या आ गया, y = +-c, y = +-c, x = +-c। देखो कैसा कर्व बन जाएगा ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, ये आएगी और ये आएगी, तो ये x = +-c, y = +-c आपका एक वर्ग बनाएगा। क्या बनाएगा, एक वर्ग बनाएगा, एक स्क्वायर बनाएगा, इसका आंसर क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ + y³ - 3xy की एसिम्प्टोट्स निकालनी है आपको, अनंत स्पर्शियां निकालनी है, क्या होगी, देखो हाईएस्ट पावर कांस्टेंट है 1 है, हाईएस्ट पावर कांस्टेंट है 1 है, यानी कि आपको मिलने वाली है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ऑब्लिक तिर्यक, तिर्यक के लिए क्या करते हैं हम, x की जगह पे 1 और y की जगह पे m रखते हैं। डिग्री 3 वाली ये रही, ये डिग्री 3, 5 3 m, डिग्री 3, x की जगह 1, y की जगह m, इसको 0 के इक्वल रख के m निकालो, तो 1 + m³ = 0, 1 + m, a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 + m, 1 - m + m, 1 a² m² आ जाएगा = 0, यहां से मिलेगा m = -1, m = -1। ओके, अब c का फॉर्मूला क्या है, c = -5n - 1m अपॉन 5-nm। n तो आपका 3 है, तो ये n - 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और n की जगह 3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला 5-2m और ये 5-3m। 2 मतलब कि डिग्री 2, डिग्री 2 वाली टर्म खाली एक ही है मेरे पास, ये डिग्री 2 वाली टर्म है, यानी कि 5-2m मेरे पास है -3am, x की जगह 1 और y की जगह m, 5-3 तो ये और 5-2 ये।
सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सी इज इक्वल टू -5 यानी कि -3 AM अपॉन 5-3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3m²। ओके, सॉल्व करने पे क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर, अच्छा 3 से 3 काट दो, माइनस माइनस प्लस ले लो, m से m भी काट दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास c, यहाँ से c इज इक्वल टू हो जाएगा a/m, और m की वैल्यू आपने निकाली है -1, तो c आ जाएगा आपका -a। c हो गया -a, m हो गया -1, एसिम्प्टोट होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू m -1 c -a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पुट करने पर माइनस का x और माइनस का a, y प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये आपकी एसिम्प्टोट हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है, निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 लिखी हुई है, तो इसकी 3 एसिम्प्टोट होगी। अब क्योंकि एक एसिम्प्टोट तो आपने निकाल ली y प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, जो कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट थी। अब इसमें जो है पैरेलल एसिम्प्टोट्स है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि x और y की हाईएस्ट पावर 3 है और दोनों का कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो इसमें जो बाकी एसिम्प्टोट्स होगी वो इमेजिनरी होगी, रियल तो नहीं होने वाली। इसका एक ही एसिम्प्टोट है और वो है ऑब्लिक। इसमें 9 पैरेलल एसिम्प्टोट्स है, मतलब कोई पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉलेज लेक्चर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखो स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है, देखो एसिम्प्टोट निकालने का। यहाँ पे देखो ये पावर है, डिग्री है 2, ओके, और यहाँ डिग्री है 1, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है ना, ये है f3 और ये है f1, ये क्या है f1, तो ये इस टाइप से इक्वेशन है f3 प्लस f1। ओके, अगर कभी भी ऐसा हो कि फर्स्ट टर्म जो है वो n हो और सेकंड में उसका डिफरेंस 2 का हो, fn माइनस 2, ऐसा कभी भी हो, तो इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि कहती है कि इसकी जो एसिम्प्टोट्स होगी वो होगी fn इज इक्वल टू 0, या हमारे केस में हो जाएगा f3 इज इक्वल टू 0। अब f3 क्या है, f3 है आपके पास x² माइनस y²। अच्छा इसको कैसे लिख दें हम, x² माइनस y² को लिख दो x प्लस वाई, x माइनस वाई और x प्लस 2y प्लस 1। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो, तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो वो ये ऑप्शन तो एक लग रहा है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, और x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक एसिम्प्टोट और ये 2 एसिम्प्टोट, टोटल 3 एसिम्प्टोट ये हो जाएगी। ध्यान रखना, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड क्या है, f ऑफ n प्लस f ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो f ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगी। इसमें कुछ और कंडीशंस भी है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसमें दे रखा है कि इस कर्व की 2 एसिम्प्टोट है, आपको बताना है वो एसिम्प्टोट कैसी है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या इंटरसेक्ट करती है 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। देखो हम देख रहे हैं कि x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2 है जो कांस्टेंट है, y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी क्या है, 2 है, कांस्टेंट है। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आप देखोगे आपको मिलेगी तिर्यक, यही सीखा था अपन ने कि अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट हो तो ऑब्लिक हो जाएगी। ये डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, तो 5 3m, x की जगह 1, y की जगह m, पुट करने पर आ जाएगा 3m माइनस 2m क्यूब। ओके, अब m किलो निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रख लो, यहां पर 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, यहां से स्क्वायर है, यहां पर माइनस कॉमन लेने पर 2m² प्लस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रिक इक्वेशन है ये 5th नंबर वाली, m की 2 वैल्यू मिलने वाली है आपको, एक तो मिलेगा m इज इक्वल टू 2 माइनस 2 और एक मिलेगा आपको m इज इक्वल टू 1/2, ठीक है।
देखो ये स्लोप होता है, m क्या होता है आपका स्लोप। अगर स्लोप जो है m1 m2 अगर -1 होता है, इसका मतलब ये है कि वो जो लाइन से वो क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ओके तो स्लोप देखो m1 और m2 इसको ले लो और मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिल जाएगा -1। इसका मतलब एसिम्पटोट्स क्या है, लंबवत है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एसिम्पटोट आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपसे ये पूछा है कि एसिम्पटोट कैसी होगी, परपेंडिकुलर या पैरेलल, तो हमने सिर्फ इसका स्लोप निकाल लिया। तो स्लोप से पता चला कि एक का स्लोप -2, एक का हाफ है, मल्टीप्लाई करने पर -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर हो गई, लंबवत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्व की जो है एसिम्पटोट्स दे रखी है, x-1 पहली एसिम्पटोट है, ये दूसरी एसिम्पटोट है और ये तीसरी एसिम्पटोट है। ओके ये फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है। ये 3 पॉइंट पर काटती है, फिर से काटती है ना। तो आपसे पूछा है कि कौन सी स्ट्रेट लाइन पर ये लाई करेगी, कौन सी स्ट्रेट लाइन पर इनमें से ये लाई करेगी। ठीक है, ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है कर्व का, फॉर्मूला कर्व की इक्वेशन क्या होती है जिस पे एसिम्पटोट लाई करेगी, कर्व की इक्वेशन क्या होगी जिस पे एसिम्पटोट लाई करेगी। फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला ये है, इक्वेशन ऑफ कर्व जो आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है, वक्र का समीकरण ये रहा, माइनस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, माइनस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 0। कर्व की इक्वेशन माइनस एसिम्पटोट की कंबाइंड इक्वेशन आप करोगे तो आपको उस कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी जहां पर वो लाइव करती है, एसिम्पटोट स्थित है ना। देखो यहां पे क्या है, कर्व की इक्वेशन x³ -2y³ प्लस 2x² y माइनस xy² प्लस yx माइनस y² प्लस 1, ये कर्व की इक्वेशन है। आप इसमें से एसिम्पटोट की कंबाइंड इक्वेशन यानी कि x माइनस वाई पहली इक्वेशन, कंबाइंड मतलब कि तीनों को ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एसिम्पटोट की इक्वेशन को देखो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ऐसे लिख लो, x प्लस 2y माइनस 1 ओके इज इक्वल टू जो भी आए 0। अब इस कर्व की इक्वेशन में से आप ये तीनों प्रोडक्ट करके ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके माइनस करोगे तो आपको उस कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी जहां पर एसिम्पटोट लाई करती है। अब इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर आने वाला है ना। क्योंकि देखो x³ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है x, ये भी x³ है, कट जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 2y³, तो देखो -y, y और 2y, तो ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन लेके तो आएगा प्लस का 2y³, वो उससे कट जाएगा। ये सब कट के आपके पास सिर्फ ये बचेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला क्या फॉर्मूला है, कर्व की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व जो गिवन है माइनस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, वक्र का समीकरण में से अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण को घटाने पर आपको वक्र का समीकरण मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए क्वेश्चन ये वाला। अभी जैसे ही क्वेश्चन है ये भी जो अपन ने अभी सीखा है, क्या सीखा है आपसे वक्र पूछा है, कर्व, कर्व की इक्वेशन क्या होने वाली, अभी अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है, ये जो इक्वेशन है कर्व की, सपोज ये एफ ऑफ एक्स है, या इसको खाली एफ ले लेते हैं एफ, तो आपको एफ माइनस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट लेनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कर्व की इक्वेशन। अगर ये कर्व ऐसा मिला x² प्लस y² जैसा तो हम बोलेंगे कि सर्कल है। अगर वो ऐसा मिला y² इज इक्वल टू 4x या x² माइनस 4 तो हम बोलेंगे पैराबोला है। इसी तरह अगर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² जैसा मिला तो हम बोलेंगे इलिप्स है। तो आपको माइनस करके देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा क्या मिल रहा है, और फिर देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसमें आपको एक इलिप्स मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है इसके अंदर, आपको इलिप्स मिलने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ कॉलेज लेक्चरर में। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आरपीएससी में आ चुके हैं, हो सकता है यहाँ पे ईयर मैंने नहीं भी लिखे हूँ, बट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाँ
ये इंपॉर्टेंट जो नोट है आपको नोट करना है कि किसी भी परवलय की जो एसिम्प्टोट्स होती है ना वो जीरो होती है। ये आपको लर्न करना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आने वाले जो कुछ क्वेश्चन है 8 9 10 एमसीक्यूज जो हैं ये क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला रिजल्ट क्या है आपको लर्न करना है, पैराबोला जो है उसकी एसिम्प्टोट्स जीरो होती है, उसकी एसिम्प्टोट्स नहीं होती है, याद रखना आपको, ठीक है। तो 8th का आंसर हो जाएगा आपके पास ए। सेकंड देखो एन घात के एक वक्र की अनंत स्पर्शों की अधिकतम संख्या क्या होगी। एन डिग्री का कर्व है कोई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्टोट्स एन से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर एन डिग्री का, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एन डिग्री का कर्व है, एल्जेब्रिक कर्व है, तो उसमें एन से ज्यादा एसिम्टोट्स नहीं हो सकती। ये सेकंड पॉइंट जो है आपको याद रखना है, एन डिग्री के कर्व की एसिम्टोट्स क्या होगी, एन से ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट, एनवे घात की एक वक्र की एन अनंत स्पर्शा कितने बिंदुओं पर काटेगी। नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर कर्व की डिग्री n है, कर्व की जो डिग्री है वो n है, तो n n-2 पॉइंट पर वो वापस कट करेगी, n n-2 पर पॉइंट पर वो वापस कट करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कुछ ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आरपीएससी में पूछे गए हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्यों हैं, अगर आपको पता है इनका आंसर क्या है तो आपको कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ना सी का फॉर्मूला, ना एम का फॉर्मूला, ना अप्लाई करना, ना प्लस माइनस की झंझट। इसलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको क्या है, ये टाइम बचाएंगे। आरपीएससी में हमारे पास मैथमेटिक्स में स्पेशली टाइम की कमी होती है। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, आपके बाकी क्वेश्चन को जो करने का टाइम है ना वो आपको बढ़ा देंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन सपोज आपसे 15 सेकंड 20 सेकंड में हो गया, तो आपको इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा टाइम दूसरे क्वेश्चन के करने में लग जाएगा। तो ज़रूरी है कुछ जो लर्निंग वाले हैं या कुछ बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम अच्छे से याद करके जाएं, समझ के जाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n n-2। नेक्स्ट देखो अच्छा, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो लेक्चर में आया हुआ है, पोलर कर्व है। क्या है ये, पोलर कर्व, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है पोलर कर्व का, फिर इस क्वेश्चन को अपन कर लेंगे, ठीक है। देखो पोलर कर्व को करने का 11th क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कर्व आपका ऐसा है 1/r = f(θ), ये आपका कर्व है, 1/r = f(θ) क्या है आपका इक्वेशन है कर्व की, ठीक है। तो एसिम्टोट का फॉर्मूला होता है, एसिम्टोट का फॉर्मूला होता है r sin θ माइनस अल्फा = 1/f(α). ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एसिम्टोट का, r sin θ माइनस अल्फा = 1/f(α). ये अल्फा क्या है, ये अल्फा वो वैल्यू है जहां पर कर्व f(θ) 0 आ जाए। थीटा की ऐसी वैल्यू जो f(θ) में पुट करने पर 0 आ जाए उसको बोलते हैं f(α). तो फॉर्मूला क्या है एसिम्टोट का, r sin θ माइनस अल्फा = 1/f(α). हो सकता है कि ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले आरपीएससी में कि पोलर कर्व्स निकालने का इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, तो ये भी राइट है, ये राइट है, आपको ऐसे करना है। अब इसमें कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मैं इसको कर्व की फॉर्म में ले आऊं तो 1/r होता क्या है, 1/r हो जाएगा थीटा माइनस 1/a θ, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a θ को दोनों के नीचे भेज दे तो ये हो जाएगा 1/a माइनस a θ। ओके, अब आपके पास जो इक्वेशन ये f(θ) है आपका, f(θ) कितना हो गया आपका, कंपेयर करूं यहां से उस फॉर्मूले से, f(θ) आपका ये है, क्या है 1/a माइनस 1/a θ। क्या वैल्यू थीटा की आपको 0 दे रही है यहाँ पर, थीटा की क्या वैल्यू पुट करने पर f(θ) 0 हो जा रहा है, देखो ध्यान से। थीटा अगर सिर्फ 1 पुट कर दें हम, थीटा = 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा, f(θ) आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका थीटा क्या हो गया, अल्फा हो गया। थीटा क्या हो गया, अल्फा हो गया, मिल गया आपको। थीटा अल्फा मतलब कि थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, या अल्फा 1 हो गया, जो भी आप बोल लो। अल्फा = क्या हो गया आपका, 1 हो गया। अब ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, पर एक f' और निकाल लेते हैं।
एफ थीटा आपके पास है 1/a माइनस a/थीटा, तो एफ डैश थीटा क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा 1/a का डिफरेंशिएशन 0 और 1/थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस 1/थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/a थीटा स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहां पर यूज करें इसको, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, देखो यहां पे देखो इस जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं, आर साइन थीटा माइनस एल्फा, थीटा माइनस एल्फा की जगह हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 1/एफ डैश एल्फा, एफ डैश ये निकाला है मैंने a थीटा स्क्वायर, थीटा की जगह एफ डैश एल्फा है यहाँ पर, तो थीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे 1, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, इसको 1/एफ डैश यानी कि 1/a और थीटा की जगह क्या हो जाएगा आपके पास 1, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू a, वो लिखा हुआ है डॉट, तो कौन सा ऑप्शन इस 11वें का राइट हो जाएगा आपके पास, आर साइन थीटा माइनस 1, पहला ऑप्शन इसके पास राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पोलर कर्व की एसिम्पटोट्स भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1/एफ डैश एल्फा, जहां पर एल्फा क्या है, वो वैल्यू थीटा की जिससे एफ ऑफ थीटा 0 आ रहा है। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे यहाँ पर, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैंने बनाया अभी, या आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं आरपीएससी के, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए क्या डाउट है, क्या पूछना है और क्या रिक्वायरमेंट है। तब तक के लिए प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।